तो कौसर खुद हजरत फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा की ज़ात है। कौसर से मुराद औलाद कसीर जो हजरत ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा के ज़रिए से ये नस्ल चली है। अगर ये माना मुराद न लिया जाए तो फिर इन्ना शानिया का हवल अबतर का कोई मफहूम नहीं बनता। और साहिब तफ़हीमुल कुरान ने भी यही नकल किया है और अहले सुन्नत के मोतबर और मशहूर मुफस्सिरीन ने भी यही नकल किया है। इसी तरह फ़खरुद्दीन राजी ने तीसरे कौल के अंदर यही तफसीर बयान की है कि इसका शान नज़ूल जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर के ताने दिए गए तो ये सूरत नाजिल हुई और रसूल खुदा को खुशखबरी दी गई कि हमने आपको औलादे कसीर अता की है। और फिर वो खुद ये मिसाल भी देते हैं कि आप देखें कि कितना सादात पर जुल्म हुआ, उनको शहीद किया गया, लेकिन आज भी सादात हर जगह मौजूद हैं और जो अबतर के ताने देने वाले बनु उमैया के लोग आज कहीं मौजूद नहीं हैं। फिर आगे वो ये जिक्र करते हैं कि आप देखें इस नस्ल के अंदर कैसे कैसे उलमा गुजरे हैं। फिर वो अइम्मा के नाम जिक्र करता है कि इमाम बाकिर, इमाम सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रिजा अलैहिमुस्सलाम, ये अलैहिमुस्सलाम भी उस तफसीर के अंदर लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि फखरुद्दीन राजी अइम्मा के हिफ्ज मरातिब के भी कायल थे। तो खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर। तो यहाँ तक ये मतलब हल हो गया कि कौसर से मुराद जो पहला मिसदाक है वो रसूल खुदा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है और फिर फातिमा ज़हरा की औलाद है जो सादात हैं, जो सैयद हैं, ये उनकी शान में सूरत नाजिल हुई। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर। और ये किस कदर बाअज़मत नेमत रसूल खुदा को हासिल हुई कि खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया हमने आपको ये अजीम नेमत अता की है। अब इस अजीम नेमत के बाद फसल्लि रब्बिका, पस शुक्राने के तौर पर अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी अदा करो। तो यहाँ जो अइम्मे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात मौजूद हैं वो ये है कि वनहर से मुराद रफ़ाए यदैन करना है, यानी नमाज के अंदर तकबीर के मौके पर अपने हाथों को हल्क तक बुलंद करना है, ये मुराद लिया गया है। और तकरीबन ये तवातुर के साथ है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर चीज़ के लिए कोई जीनत है और नमाज के लिए जो जीनत है वो ये है कि तकबीरतुल इहराम के वक्त अपने हाथों को बुलंद करना है, यानी अपने हाथों को बुलंद करना ये जीनत है, रफ़ा यदैन करना ये नमाज की जीनत है। अलबत्ता दूसरा कौल भी मौजूद है, वो ये है कि वनहर से मुराद कुर्बानी ली गई है और फसल्ले से मुराद नमाज ईद ली गई है कि नमाज ईद अदा करो और कुर्बानी अदा करो। लेकिन जो अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने तफसीर बयान किया है ये शुक्राने की नमाज है कि ये जो नेमत खुदावंद करीम ने अपने पैगंबर को अता की, शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने का हुक्म है और उसमें रफ़ा यदैन यानी हाथों को बुलंद करना है, ये मुराद लिया गया है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, और बेशक तेरा दुश्मन ही अबतर रहेगा। और ये जो आयत है जो मक्का के इब्तदाई दिनों में नाजिल हुई ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है। ये मक्का के उन दिनों में पेशन गोई की गई और ये पेशन गोई 1400 साल के बाद भी सच साबित हो रही है। और ये वाक़अन कुरान मजीद का जिंदा मौजज़ा है कि वो जो दुश्मन थे उनके पास हुकूमतें भी रहीं, सब कुछ रहा, लेकिन उनकी नस्ल ख़त्म हो गई, उनका जिक्र करने वाला कोई नहीं। लेकिन सादात पर जुल्म हुआ, वो मजलूम रहे, लेकिन आज भी सादात मौजूद हैं और हर जगह मौजूद हैं और कसीर तादाद में मौजूद हैं।